गुरुजी राम राम। गुरुजी भाई, मैं अपनी परेशानी बता रहा हूँ जिसे किसी और को बताने में मेरी हिम्मत नहीं हुई। शायद इसी कारण मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। सारी बातें कह देने से शायद मेरा मन हल्का हो जाए। भाई इसे एक बार जरूर पढ़ें। भाई मैं 18 वर्ष से 12th का छात्र हूँ जो अपनी कक्षा का टॉपर था, लेकिन मास्टरबेशन के कारण मेरी हालत बहुत बुरी हो गई है। मेरा 1 महीने बाद बोर्ड एग्जाम है। मैं इससे बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं पढ़ाई या अन्य कामों में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस पूरा लो हो गया है। लक्ष्य दूर होता दिख रहा है। मैथ लेकर पढ़ता हूँ, खुद का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा शरीर पतला हो गया है, शरीर में झंझनाहट है, बग्गा, कमजोरी, चक्कर, इसी तरह की परेशानियां होती हैं। हमेशा तनाव, चिंता, उदासी रहती है। अधिक तनाव से मेरा जीवन समाप्त करने का ख्याल भी आता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे घर में बिजली चले जाने के बाद पूरे घर में अंधेरा होता है। अपनों का आवाज तो सुनाई देता है मगर कोई रास्ता नहीं दिख पाता। अब तो इस अंधेरे से डर लगने लगा है। ये उदासी मुझे अंदर ही अंदर खाती जा रही है। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब तो दुनिया की रौनक जहर लगने लगी है और भौतिकता बेरंग बेस्वाद। बिल्कुल टूट गया हूँ। अपनी कब्र खुद अपने हाथों से खोद रहा हूँ। सूखे पत्ते जैसी हालत हो गई है। मैं इस खाई यानी काम वासना में लगभग 2 साल से फंसा हुआ हूँ, लेकिन इसने कुछ महीनों में विकराल रूप ले लिया है। मैं आपसे 6 या 7 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। सब कुछ जानते हुए भी इससे नहीं निकल पा रहा हूँ। 15-20 दिनों तक वीर रोक पाता हूँ, लेकिन गाढ़ा हो जाने के बाद आपकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। भाई मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा हूँ। एक बार बुरी चीज पर नजर चला जाता है, हमेशा मन गंदे ख्याल आने लगते हैं। मुझे लड़कियों के स्तन से अधिक आकर्षण होता है। हैवान बन जाता हूँ। क्या कोई इससे निकल भी पाया है भाई? मैं खुद को बहुत कर रहा हूँ। कब मैं पहले जैसा हो जाऊंगा पता नहीं। आपको समझा पाया भी या नहीं? प्लीज भाई कुछ तो करो। प्लीज भाई, कोई है जो मुझे इन तकलीफों से मुक्त करेगा? पहली बात तो मेरे भाई, तुम मुझे बिल्कुल सही तरीके से अपनी बात को समझा पाए हो और मैं समझा भी हूँ। अब इसमें मुझे बहुत सारी कमियां तो दिखी हैं, लेकिन एक एक करके तुम्हें समझाता हूँ। अगर तुम मुझसे जुड़े हुए हो, वैसे तो तुम्हें मेरी इन बातों की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी तुम्हें बता देता हूँ। पहला, जो तुम्हें आकर्षण है स्त्री के अंगों को लेकर, इस बात का ध्यान रखो। स्त्री को भी आकर्षण है पुरुष के शरीर को लेकर। इतना ना हो, लेकिन आकर्षण तो है, क्योंकि प्रकृति ने दोनों को बनाया ही ऐसा है। तो आकर्षण के कारण खुद को दोष मत दो। आकर्षण भी हावी तब हो सकता है जब तुम समाज से परे हो, जब तुम समाज के दिन रात चंगुल में नहीं हो, और जब तुम्हारे पास सही और ऊंचा कर्म है तब। अब तुम जो पढ़ाई कर रहे हो वो पढ़ाई कर क्यों रहे हो तुम जानते हो? मैंने एक वीडियो बनाई थी। हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है अंदर ही अंदर कि पढ़ाई करेंगे तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो अच्छी शादी होगी, और शादी होगी तो वाइफ के साथ सेक्स मिलेगा। ये तुम्हें पहले से ही पता है। भले ही तुम इस बात को ना सोचते हो, लेकिन पता तो तुम्हें सब है। और तुम्हारे पास इसके अलावा कोई ऊंचा कर्म तो है नहीं। तुम्हें सिर्फ शरीर के बल पर ही शरीर को जिंदा रखना है, इसीलिए तुम तो पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन मेरे भाई, पहले हमें यह समझना होगा कि हम मनुष्य सिर्फ शरीर को जिंदा रखने के लिए नहीं जन्मे हैं। इस बात को ध्यान रखना। जिस कर्म में तुम्हारा मन लगता है, अगर तुम स्पोर्ट में अच्छे हो तो खेलो, अगर तुम डांसर हो तो अभी जाकर डांस करना वीडियो के बाद, अगर तुम सिंगर हो तो अभी जाकर गाना गाना। माइक ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी गाना गाना, अपनी आवाज को इंप्रूव करना। अगर तुम रसायन विज्ञान में रुचि रखते हो तो एक्सपेरिमेंट करो। जिस चीज में तुम्हारा लगाव है उसे करो। जिसमें भी तुम रुचि रखते हो उसे पहले करो, अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करो। दूसरी बात, स्त्री पुरुष को हमें समझना ही होगा। देखो, जब तक कोई चीज हमें मिलती नहीं है तब तक हमारे मन में ये चीज होती ही है कि अगर वो चीज मिल जाएगी तो शायद संसार की हर खुशी हमें मिल जाएगी। ऐसा ही लगता है ना? क्योंकि हमें ऊंचा आनंद चाहिए, और संसार में हम जितनी भी चीज लेते रहते हैं उन सब में हम उसी आनंद को खोजते हैं। लेकिन आज तक क्या कभी किसी वस्तु, किसी मनुष्य में वो ऊंचा आनंद मिल पाया जो लगातार टिक पाए? नहीं ना। इसीलिए ये प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है कि अगर स्त्री पुरुष के संबंध में आकर्षण होगा ही नहीं तो प्रकृति चलेगी कैसे? तो इसे बिल्कुल गलत और गंदा मत मानो, बिल्कुल भी। आकर्षण को बस समझ लो कि स्त्री पुरुष का संबंध कोई गलत नहीं है। एक बात और कही है तुमने मेरे भाई कि पवन भाई, कुछ दिन होने के बाद आपकी बातों का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मेरे भाई, ये तो सब होता ही है, लेकिन इसका कारण पता क्या है? इसका कारण सिर्फ एक है कि तुम्हारा उद्देश्य ही शरीर को सही रखना ही है। बस तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर है
किस चीज पर? कि बस ये भौतिकता की चीजें सब सही हो जाए, ये शरीर सही हो जाए, ये सब चीज सही हो जाए। लेकिन मेरे भाई, इनके मूल में जाकर देखोगे तो तुम सिर्फ सेक्स के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हो। अगर यहां वासना से हटे तो जो पढ़ाई कर रहे हो और जो बाकी चीजें करोगे वो भी सेक्स के लिए ही कर रहे हो। लेकिन तुम्हें लगेगा नहीं पवन भाई ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही है। लेकिन अगर तुम अपने मूल में सही चीज को रखो कि मुझे अपने इस भौतिकता के दम पर लोगों की मदद करनी है, या जिनको मेरी सहायता की जरूरत है मैं अपने आप को खपाऊंगा आज से ही, भले ही मेरे पास कुछ ना हो, तब तुम भौतिकता से निकल पाओगे, तब तुम अपने स्वार्थ से आगे बढ़ पाओगे। अभी तो स्वार्थ सिर्फ तुम्हारा इतना ही है कि मैं सही हो जाऊं, बेहतर हो जाऊं, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, लेकिन रह तो तुम शरीर में ही रहे हो ना। अभी सेक्स से बचना चाह रहे हो, लेकिन आगे की सेक्स की प्लानिंग ही तो कर रहे हो। तुम्हें यही समझना होगा मेरे भाई, काम वासना कोई बुरी नहीं, कोई गलत नहीं, बस गलत वो तब है जब उसकी अति हो जाए। और अति किस किस वजह से हो रही है मैं बताता आया हूं। पहला, समाज के द्वारा। दिन रात अगर हम उसकी चलने देंगे, दिन रात उसमें रहेंगे, हम समाज के होकर रह जाएंगे। दूसरा, तुम्हें ऊंचे लोगों की संगत करनी होगी। ऊंचे लोग संगत, मैं कहूंगा आचार्य प्रशांत की संगत कीजिए, सही पुस्तकों की संगत कीजिए। तीसरी बात, तुम्हें आकर्षण को समझना होगा। आकर्षण क्या है? स्त्री पुरुष के संबंध में आकर्षण होगा ही। बिना काम वासना के ये प्रकृति चल नहीं सकती। पुरुष के अंदर अलग हार्मोन्स दिए हुए हैं, ऐसे ही स्त्री में है। अगर ये ना हो तो भला कौन किससे संबंध बनाना चाहेगा? तो इसीलिए प्रकृति तो भाई पहले से ही ये प्लानिंग करके जन्म से ही भेज देती है। प्रकृति के लिए हम सब समान हैं, कुत्ते के जैसे ही हम हैं। प्रकृति के लिए हम में कोई बदलाव नहीं। शरीर से तो हम सब प्रकृति की हैं, तो हम चलेंगे भी ऐसे ही जैसे प्रकृति चल रही है। लेकिन हमें पता है कि हम मानव हैं, और मानव हमेशा प्रकृति से आगे ही जाने की कोशिश करता है। अब आगे जाने की कोशिश के चक्कर में तुम काम वासना को गलत भी नहीं बोलने लग जाना। बस तुम्हें ये समझना होगा कि मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है, प्रकृति ने कैसे कैसे हमें जन्मा है, क्या क्या तरीके से प्रकृति हमसे ये सब कुछ करवाती है, प्लानिंग उसने पहले से करी हुई है। और उसके लिए हम सब आज भी हम कुत्ते बिल्लियों की तरह ही है, क्योंकि शरीर तो हमारा भी वही भौतिक है। बस हमारी चेतना बाकी संसार में सबसे अलग है। तो खुद को दोष मत दो, मैंने पाप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, तुम पढ़ाई भी कर रहे हो तो भी तो भौतिकता के लिए कर रहे हो। अगर सेक्स कर लोगे तो भौतिकता के लिए नहीं कर रहे। और पढ़ाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है इसके मूल में एक तो बात है कि अच्छी शादी होगी, अच्छा सब कुछ होगा। आ गई ना वहीं भौतिकता में। अब इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम शरीर पर ध्यान मत दो, जितना जरूरत है उतना तो देना पड़ेगा। मैं जानता हूं समय के साथ मेरी ये बातें फीकी पड़ सकती है, लेकिन तब पड़ेगी जब तुम समाज के हो जाओगे, या काम वासना के इस सूत्र को भूल जाओगे कि काम वासना स्त्री पुरुष का संबंध गलत नहीं है। ये जो तुम्हें स्ट्रेस आने लगा है, ये स्ट्रेस इसीलिए आने लगा है क्योंकि हर इंसान ने काम वासना को गलत बता बताकर तुम्हें ऐसा करवा दिया है कि अब तुम्हें ऐसा लगता है कि काम वासना मैंने ना जाने क्या कर दिया, मैंने सेक्स या अस्तुमेतुन करके ना जाने क्या कर दिया, मैंने बवाल कर दिया, तुम्हें इतना करवा के। और आज इसी वजह से तुम्हें स्ट्रेस होता है, क्योंकि वो बातें मूल में बैठ चुकी हैं कि सेक्स यानी पहाड़ ढा दिया तुमने। पर ये समझ नहीं रहे कि प्रकृति ने जन्मा ही हमें ऐसा है। प्रकृति के पार निकल सकते हो तब जब तुम हर एक चीज में भौतिकता को नहीं रखोगे। अब तुम देखो कि भौतिकता कहाँ कहाँ है, पढ़ाई में, सब चीज में, हर चीज में। और हाँ, एक बात याद दोबारा दिलवा दूं कि जिस चीज में तुम्हारी रुचि है उसे आज से ही करना शुरू करो। और अगर कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूं। संगत हर रोज करना, सही लोगों की, ऊंचे लोगों की, और अपनी संगत को जो आज भी गलत है, आज भी ऐसा ही तुम्हारा रूटीन है, जैसे तुम जीवन जी रहे हो सभी के साथ, उसे भी बदलो। और अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और जो भाई शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।